मैं ले लूँगा, मैं दे दूँगा जल्दी। मैं फ़ोन क्या बोल रहे हैं? बहुत जरूरी है सर आपके टाइम में। क्यों? फॉर्मेट करना पड़ेगा सिस्टम फिर से, और QTP को डालना है तो आपका क्या हुआ? एक्सपायर्ड हो गया। अगर मैं 10.0 दूंगा तो उसको आप हटाना, 10.0 रखना। हाँ 10.0 देखना पड़ेगा है कि नहीं है किस सिस्टम में। एक्शन कॉलिंग में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये QTP का एक एक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट राइट करते हैं स्टेप्स, और ये टेस्ट है आपका। हम अगर हम टेस्ट के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये आपके एक्शन शो होते हैं ऐसे, ठीक है। और एक्शन का मीनिंग वैसे ही निकालना जैसे आपका फंक्शन होता है दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। जब एक्शन बनाया जाता है, जैसे हमको नीड है एक एक्शन की, हमारे पास 10 टेस्ट केसेस हैं, तो वर्क ऐसे भी होते हैं आपके कि ईच टेस्ट केस के लिए आपका एक एक्शन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। हर एक एक्शन का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉडी में जाए, ऐसे हम यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे इंसर्ट कॉल टू न्यू होगा, कहाँ पे है ये? हाँ यहाँ पे है, हाँ ये एक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉल टू न्यू एक्शन, अगर आप यहाँ पे कॉल टू न्यू करते हो तो एक नया एक्शन आप बनाते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐसे, फिर ये बोल रहा है कि नेम क्या रखोगे आप, जैसे आपका जो टेस्ट का नेम हो चाहो तो वो रख लो आप, जैसा भी लगता है, ठीक है। कुछ भी नेम रख लो, बट आपका हाँ हाँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसा आप आइडेंटिफाई करोगे आप, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे होम के सारे कोड लिखने हैं तो हमने होम बना दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फंक्शन क्या होते हैं आपके, पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप के होते हैं। पब्लिक का मतलब क्या होता है आपका? हाँ विद इन द ना, हाँ यहाँ पे तो टेस्ट है तो विद इन द टेस्ट नहीं, और दूसरी जगह विद इन द क्लास, बस विद इन द क्लास, ठीक है। और यहाँ पे होगा विद इन द टेस्ट, ठीक है। कोई भी एक्शन अगर पब्लिक है तो विद इन द टेस्ट वो कहीं पे भी कॉल हो सकती है, ठीक है। और इवन अगर आपका पब्लिक है तो क्या दूसरा क्लास का नहीं कर पाता? बताओ। जो पब्लिक होता है, ठीक है, जो पब्लिक होता है आपका वो विद इन द क्लास ही नहीं है आपका, वो उसको अदर क्लास में इसको कॉल कर सकते हैं। ये होता है ना कि अगर आप जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू करके डॉट करते हो तो आपको पब्लिक शो होते हैं, जबकि प्राइवेट शो नहीं होते हैं। यही रीज़न था कि हमने इसको पब्लिक बनाया था कि कहीं पे भी हम उसको कॉल कर लें। वैसे यहाँ पे भी होता है आपका कि अदर टेस्ट भी इस टेस्ट के किसी भी एक एक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रियूजेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द टेस्ट, एक आफ्टर द करंट स्टेप, ये दो बटन है। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो हर एक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बनाया जाता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन कॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट, इसका मीनिंग ये है कि जो भी एक एक्शन बना रहे हो आप एट द एंड ऑफ द टेस्ट, वो टेस्ट का सिबलिंग होगा, सॉरी चाइल्ड होगा। एट द एंड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का एंड होगा और टेस्ट का एंड है, ये भी है एक्शन 1 जो टेस्ट का चाइल्ड है। तो जो नई एक्शन बनेगी वो किसका सिबलिंग होगा? इसका। मतलब इन दोनों को कौन कॉल करेगा? इनको और इनको, टेस्ट, ठीक है, जिससे मेन मेथड कॉल कर रहा है, ठीक है। और यूजुअल, और ये पब्लिक है जिसे हमने यहाँ पे बनाया, ऐसे देखो। अब आगे हम देखते हैं, अभी हमने होम बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द टेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, देखो। अगर हम यहाँ पे जाएं, देखो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे सिबलिंग में है, टेस्ट का ये चाइल्ड है स्टार्ट से, ठीक है, और ये दोनों आपस में सिबलिंग है। अगर हम यहाँ पे एक्शन 1 में फिर से खड़े हो जाए, यहाँ पे देखो ऐसे डबल क्लिक करो आप, यहाँ पे गए आप, फिर से हमने राइट क्लिक किया, एक्शन में जाओ आप, यहाँ पे कॉल टू न्यू एक्शन है आपका, यहाँ पे ये एक्शन 3 हम बनाए, या तो हम बना दें इसको नॉन, नहीं
हमने बना दिया इसको लॉगिन। ठीक है, रियूजेबल एक्शन है, हमने यहाँ पे आफ्टर द करंट स्टेप किया। फिर यहाँ पे देखो आफ्टर द करंट स्टेप करने पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये एक्शन 1 का चाइल्ड बन जाएगा, यही हुआ होगा। यहाँ पे शो हो रहा है सिबलिंग है, बट यहाँ पे देखो आपका कैसे हो रहा है, एक्शन 1 का चाइल्ड है लॉगिन नहीं यहाँ पे, अच्छा, जबकि ये और ये आपस में क्या है, सिबलिंग है। और ये क्या है आपस में, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है। एक्शन 1 का चाइल्ड मतलब इसको कॉल कर रहा है, ये पॉइंट की भी यहाँ पे देखो। फिर ऐसे कोई लॉगिन मेथड भी हो सकता है? हाँ भाई, एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकता है, अगर वो किसी का चाइल्ड है वो भी किसी को कॉल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें एक्शन 1 के अंदर अगर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन जनरेट हो गई। रन एक्शन एक मेथड है, ये क्या है आपका, फंक्शन का नेम या एक्शन का नेम बोलो आप। और ये क्या है, वन इटरेशन, आपने देखा था पैरामीटराइजेशन वाली क्लास में, वन इटरेशन ऑल इटरेशन, और आपका क्या था, रन फ्रॉम 2। ठीक है, तो ये आपका इटरेशन के लिए और ये इसके लिए, ये एक मेथड है किसी भी एक्शन को कॉल करने का। जैसे फंक्शन का कैसे कॉल करते हो, डायरेक्ट फंक्शन का नेम देते हो आप। यहाँ पे आपको कॉल करने के लिए रन एक्शन लॉगिन समथिंग ये मैनुअली दे रहे हैं कि सेक्शन को रन करो, एक बार चलेगा। वन इटरेशन जो भी मीनिंग होता है वो आपने पैरामीटराइजेशन में देखा है। जब भी ये कॉल होगा, अगर उसके पास भले ही 5 रो सिलेक्टेड होंगी तो ये एक ही बार रन करेगा। लेकिन अगर आपके 5 रो सिलेक्टेड हैं और यहाँ पे आपने ऑल इटरेशन कर दिया, तो क्या आएगा आपका, वो कॉल होने के बाद 5 टाइम रन होगा, कॉल होगा 5 टाइम रन करेगा अपने आप को। यही हुआ था पैरामीटराइजेशन में आपका। तो ये तो क्लियर है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका कैसे कॉल हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो, हर एक एक्शन चाहे कोई भी एक्शन हो वो डायरेक्ट खुद से रन नहीं होते हैं। जैसे कोई फंक्शन डायरेक्ट रन नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। और जैसे मेन मेथड होता है जावा में, अगर हम देखें तो वो भी कहाँ से रन होता है, जेवीएम के थ्रू, जो उनकी वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका जेवीएम है वो कौन है, इनका टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो हमने एक आपको बोला था कि एक्शन 0 के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। हमने यही टेस्ट सेव किया है यहाँ पे आपका, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं एक्शन कॉलिंग। ये इसके अंदर देखो यहाँ पे एक्शन 1 2 3 3 एक्शन बने हैं, होम बना है, लॉगिन बना है और एक्शन 1 बना है। नाम भी सेम है। लेकिन यहाँ जो फोल्डर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे नेम यही रहेगा, यहाँ पे नेम चेंज नहीं होगा। अगर आपने चेंज किया तो ये रन नहीं करेगा, फिर QTP एक्शन 1 2 3 को ही समझेगा। नहीं, आपको यहाँ से क्या मतलब है आपका, आपको यहाँ से क्या मतलब है, आपको तो कोड फ्रंट भी करना है। अगर फिर भी दिखना है तो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप एक्शन 0 को देखो। आप यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट होती है जो टेस्ट के, देखो एक्शन 0 का मतलब होता है आपका टेस्ट, और इसी को आप JVM मानो आप, या मेन मेथड मानो आप, ठीक है। ये मेन मेथड है। यहाँ पे अगर हम एडिट करें, ओपन विथ करो आप, तो देखो यहाँ पे जो टेस्ट के डायरेक्ट चाइल्ड हैं उनकी कॉलिंग की लाइन कहाँ पे है, क्लियर हो रहा है इससे। जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ से देखो कि रन एक्शन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन कॉल हो रहा है इसके अंदर, बट ये कहाँ से कॉल हो रहे हैं आपके, डायरेक्ट एक्शन 0 से। यही इसको मेन मेथड समझो, चाहे आपका JVM समझो, कुछ भी समझो आप। जो आपके टेस्ट के डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं वो एक्शन 0 के थ्रू कॉल किए जाते हैं, तो इसलिए एक्शन 0 भी यहाँ पे होता है आपका ऐसे। ये लाइनें, उनकी लाइनें यहाँ पे होंगी आपकी, क्लियर है। चलो यहाँ पे हम, और एक्शन 0 के पास इतना ही होता है, व्हाट इज एक्शन 0, इसको आप बोल सकते हो ये आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और ये आपके एक्शन टेस्ट होता है। हाँ भाई, टेस्ट यही होता है ना आपका, टेस्ट के लिए आपका जो भी एक्शन होगा वो ये होगा। हाँ हाँ, इसको मेन फंक्शन भी बोल सकते हो आप, चाहे तो JVM बोलो आप। JVM यहाँ पे लैंग्वेज नहीं चलेगा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, आपने बोला कि ये ड्रॉबैक है, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, एक्शन ये है यहाँ पे
एक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये Action 3. आपने लॉगिन आपका क्या है? आपका बोल रहा है कि आपके फोल्डर जो लोकेशन है आपका, जहाँ पे फोल्डर है आपका, तो वहाँ पे ये एक्शन 3 है जो हमने यहाँ पे नेम क्या दिया है? लॉगिन। फ्रंट पे क्या है? लॉगिन। और यहाँ पे अंदर क्या है आपका? ये एक्शन 3। तो किसी भी एक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं कि वह फोल्डर के अंदर क्या नेम से एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे फ्रंट पे क्या नेम है आपका। हाँ ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे हो गया। हमको ये नेम भले ही चेंज किए हैं बट फोल्डर के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर आपने चेंज किया तो ये यहाँ से आपको दिखना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं जो है। हमारा एक्शन 0 था वो भी होम है ना? हाँ नहीं, वो नहीं है, वो आपका टेस्ट, इसको बोल सकते हो आप। यहाँ पे यही है ना आपका, यहाँ पे इसके लिए एक्शन था जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं स्टार्ट्स का, उसके लिए क्या होता है आपका यहाँ पे? वो उनकी लाइनें यहाँ पे लिखी होती हैं। Action 1 पे आ गया home. ठीक. चलो अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो आप कहीं पे भी खड़े हो आप, ये बाय डिफॉल्ट एक्शन कैसा था आपका? यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज भी शो हो जाएगी। ये रियूजल था एक्शन 1, राइट? ये भी आपका रियूजल है और आपका ये भी रियूजल है, तीनों आपके रियूजल हैं। देखो हम यहाँ पे खड़े हैं एक्शन 1 के अंदर, इसमें हमने राइट क्लिक किया, एक्शन में गया, हम यहाँ पे इंसर्ट कॉल टू न्यू किया हमने यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लो कुछ भी नेम दे दिया, हमने इसका नेम दे रहे हैं नॉन री यूज, सही है। और फिर हमने इसको बोला कि आप प्राइवेट बनो, जिसको हम बोलते हैं रीयूजेबल फंक्शन को हमने अनचेक कर दिया, मतलब नॉन रीयूजेबल फंक्शन है। नॉन रीयूजेबल फंक्शन अपने नेम से बता रहा है कि ये प्राइवेट है, और हमने यहाँ पे बनाने के लिए एफर्ट किया कि आफ्टर द करंट स्टेप। अब सोचो आप कि अगर हम आफ्टर द करंट स्टेप बनाए हम यहाँ पे, तो किसी भी पब्लिक का चाइल्ड प्राइवेट हो सकता है कहीं पे? किसी भी पब्लिक फंक्शन का चाइल्ड प्राइवेट हो सकता है? पब्लिक फंक्शन का चाइल्ड अपने घर में अपने प्राइवेट हो सकता है, सिर्फ अपने पास ही रखो। प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक नहीं हो सकता. हाँ? पब्लिक हो सकता है। आखिर आप ही सोचो, आपने बोला कि पब्लिक का चाइल्ड प्राइवेट हो सकता है। सिर्फ देखो लॉजिकल सोचो आप पहले, एक लॉजिकल फंक्शन है आपका, उसके अंदर जब भी आप प्राइवेट को कॉल करोगे तो लाइनें लिखोगे आप, ठीक है। अब ये फंक्शन कहीं दूसरे इंटरफेस पे कॉल हो सकता है, दूसरे एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया आपने, डॉट किया, न्यू किया, तो फिर क्या होगा आपका? मान लिया आपने लॉगिन वाला रीयूजेबल पब्लिक को कॉल किया आपने, जब पब्लिक रन होगा तो उसके अंदर स्टेप लिखा था प्राइवेट को कॉल करने वाला, तब तो वो प्राइवेट रह ही नहीं गया, वो दूसरे इंटरफेस पे भी कॉल हो गया। ऐसा देखो जावा में नहीं होता है, चाहे सी में भी नहीं होता है, आप चेक कर लो आप। पब्लिक का चाइल्ड प्राइवेट हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर उसका प्राइवेट रखने का मतलब ही खत्म हो गया। बट हम चाहते हैं कि वो जो पब्लिक है, देखो प्राइवेट क्या करता है? पब्लिक को कॉल कर सकता है हर जगह, क्योंकि प्राइवेट खुद कहीं कॉल नहीं होगा, तो फिर प्राइवेट के थ्रू पब्लिक भी नहीं आएंगे। अब इंडिविजुअली हम किसी भी पब्लिक को कॉल कर सकते हैं, बट अगर हम पब्लिक को कॉल करें तो प्राइवेट कॉल ना हो। भाई लाइनें अगर हैं तो एरर देगी कि नहीं आपको? कि रन नहीं हो रहा वो वो स्टेप्स। ये आपका जावा में, सी में चाहो आप चेक कर सकते हो आप। और ये लॉजिकल भी बात है कि आपका प्राइवेट किस लिए आपने बनाया था उसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे करने जाए तो हमारे पास देखो यहाँ पे इसने बना दिया है, लेकिन अब आपको यही डिफरेंस देखना होगा कि OTP 10.0 11.0 तक आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, एक मैसेज आता था कि वी कांट डू दैट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें ये, तो देखो आप ये कैसा बना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, नहीं यहाँ पे देखो आप आगे कि ये आपका जो नॉन रियूजेबल आपने बनाया था, बट वो रियूजेबल बन गया, नॉन रियूजेबल नहीं बना। और यहाँ पे अगर हम दोबारा अनचेक करने जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है? देखो यही दे रहा था मैसेज पर, जब भी पब्लिक फंक्शन किसी को भी कॉल करेगा तो ओनली आपका पब्लिक को कॉल कर सकता है, प्राइवेट को कॉल नहीं कर सकता है। इसलिए दे रहा है कि आप फोर्सली भी नहीं कर सकते हो। हमने नॉन यूज
पब्लिक के अंदर बनाया था और प- उसको मैं प्राइवेट कर देखो पब्लिक का चाइल्ड आप बनाना चाह रहे हो आप प्राइवेट, तो ये बोल रहा है कि नहीं बन पाएगा, बस इतना ही। और ये होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप फोर्सली कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज नहीं हो पा रहा है, जबकि हम होम के लिए चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे अनचेक किया, यस या नो दे रहा है, ठीक है, ये होम के लिए। लेकिन इसके लिए अगर हम जाएं यहाँ पे और नॉन विजुअल बनाने के एफर्ट भी करें तो हमारे पास ये वार्निंग आ जाएगी। लॉगिन के लिए जाएं हम, लॉगिन क्या है, किसका चाइल्ड है ये, एक्शन 1 का, तो उसको हम नॉन विजुअल नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, रिजुअल। जिसका पेरेंट रिजुअल होगा उसके पेरेंट, उसको हम कभी भी यहाँ पर को यहाँ पे भी वार्निंग आ जाएगी। अब पेरेंट भी अगर नॉन विजिबल बना दिया तो हाँ, तब फिर आप कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे ये होता है कि अब ये आगे भी हम करके दिखाएंगे, किसी भी प्राइवेट का चाइल्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है। रीजन क्या होता है कि प्राइवेट खुद तो कॉल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब भी प्राइवेट रन होगा इंटरनली तो क्या करेगा, आपको पब्लिक को भी कॉल कर लेगा अपने और अपने दूसरे प्राइवेट को भी कॉल कर लेगा, बट दूसरे इंटरफेस पे ये कॉल नहीं हुआ, ठीक है। बट पब्लिक कॉल होगा तो वहाँ पे इसके अंदर आपके पब्लिक फंक्शन ही होने चाहिए, तभी वो कॉल होंगे। अदरवाइज आपके प्राइवेट अगर होते तो वो भी रन हो जाते। पब्लिक के अंदर पब्लिक होना चाहिए, हाँ। प्राइवेट के अंदर पब्लिक प्राइवेट होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, ये लॉजिकल भी है ऐसे, ठीक है। तो ये कॉलिंग करने का फंडा क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिखाया, यहाँ पे देखो अगर आप लोग देखो टाइम दो या तो समझ जाओ आप कि हम किसी को पब्लिक बना के इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे सोचो हमने इसका लॉगिन का फंक्शन बना दिया, राइट। अब कोई भी फंक्शन, अब इतना देखो आप, जैसे सोचो रुको एक मिनट, हम यहाँ पे लॉगिन के अंदर जाए, हम यहाँ पे लॉगिन का चाइल्ड हमने एक और भी बनाया, मान लो एक्शन 1 में गए आप, इंसर्ट कॉल टू न्यू, लीड्स एट द एंड ऑफ द स्टेट, या तो यहाँ पे आप करंट स्टेप कर दो आप, ओके किया आपने यहाँ पे, ये आपका किसका चाइल्ड हो जाएगा, आपका लॉगिन का। फिर हमने लीड्स के अंदर रख के अगर करें हम यहाँ पे फिर से न्यू, ठीक है, आफ्टर द करंट स्टेप नहीं, हमने एट एंड द टेस्ट किया हमने, मान लो, तो ये किसका चाइल्ड बनेगा। और हम खड़े हैं लॉगिन से, हमने राइट क्लिक किया था, बताओ। जब तक हम ये कर रहे हैं तो एक दूसरे का चाइल्ड बन रहे हैं। अगर हम इसको क्या करें तो फिर अब यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं लीड्स पे, तो बताओ क्या होना चाहिए। आप लीड्स में खड़े हो, आप इसमें लॉगिन से तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है आपका, नहीं क्यों नहीं बनेगा, लीड का चाइल्ड नहीं बना सकते हो। अगर अब हम यहाँ पे ऐसे कर दें तो ये हाँ हाँ, तो अब लिखा हुआ क्या है आपका, नहीं स्टेप नहीं है, टेस्ट है। हाँ, तो क्या हुआ है इसका मतलब, ये टेस्ट का डायरेक्ट चाइल्ड बनेगा बस, चाहे जहाँ पे भी खड़े रहो आप। रुको, कुछ भी नेम दे दो आप, कहीं पे भी रहो। अगर आप अपने इसको सिलेक्ट किया तो आप डायरेक्ट आपका टेस्ट का ही चाइल्ड होगा आपका यहाँ पे। हाँ, लीड का चाइल्ड अगर बनाना होता तो हम ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आपने ऐसे किया तो ये क्या आ रहा है आपका, देखो मतलब आपको क्या बोल रहा है कि आप फोर्सली भी आपको उसको बना नहीं सकते हो आप, प्राइवेट रिजल है, बस इतना ही। यहाँ पे आप आते हो तो आप फ्री हो आप। हम यहाँ पे क्लिक किया ऐसे देखो, और यहाँ पे गए हम अपने टेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये आपका लॉगआउट टेस्ट का चाइल्ड हो गया, इसका सिबलिंग हो गया, राइट। और यहाँ पे जाके देखो आप थोड़ा सा ऊपर, एक्शन 1 का चाइल्ड लॉगिन 1 का चाइल्ड आपका नॉन विजुअल फंक्शन आपने बनाने के लिए एफर्ट किया था। एक्शन 1 का चाइल्ड लॉगिन हो गया, ठीक है। हाँ, और लॉगिन के नीचे क्या है, नॉन रीयूज। नहीं देखो लॉगिन के नीचे लॉगिन का चाइल्ड हमने बनाया था क्या, लीड्स। तो यहाँ पे क्लिक करो आप, देखो यहाँ पे हाँ लीड्स आ गया,
ठीक है, लॉगिन का चाइल्ड लीड्स है। हम यहाँ पे ऐसे करें, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये शो होगा यहाँ पे। ये नॉन रियूज जो आ रहा है नीचे ये क्या है? ये देखो हमने यहाँ पे ये एक बार login का- ये रियूजेबल नॉन रियूजेबल बनाने के लिए हमने एफर्ट किया था किसका, एक्शन का चाइल्ड बनाने, बट हुआ नहीं। हुआ नहीं। ठीक है, इसका ये- तब ये यहाँ delete इसका होगा। नहीं डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से, बट हम इसका नेम ही चेंज करते हैं। हम एक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ आप यहाँ पे, और हमने यहाँ पे रीयूज कर दिया ऐसे। डिलीट करो आप यहाँ पे रीयूज। ठीक है, ये रीयूज हो गया इसका चाइल्ड एक्शन 1 का, इसका और इसका सिबलिंग हो गया यहाँ पे। तो ये कॉलिंग करने का फंडा क्लियर हुआ। अब देखो जैसे कि आप जानते हो आप यहाँ पे कि एक मिनट रुक जाओ, तो लेफ्ट में या ये सेटिंग्स कैसे आ रही है आज पहले ना बताइए। क्या? राइट में सॉरी। हाँ ये सेटिंग्स हाँ कैसे आ रही है? देखो मैंने यहाँ पे क्लोज किया था ऐसे। ठीक है, आप किसी भी एक्शन के ऊपर जाओ, यहाँ पे अगर आपको देखना है प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करोगे तो यहाँ पे शो होगा राइट में। अगर आपने मान लो कि इसको भी क्लिक हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है, तो आपको व्यू में जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट फ्लो है, ये यहाँ पे शो होने के लिए। और हम यहाँ पे जाएं, फिर से व्यू करो आप यहाँ पे, क्या था नेम उसका, प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी डायरेक्टली। हम यहाँ पे व्यू में जाए, यहाँ पे एक्टिव स्क्रीन है यहाँ पे बुक मार्क्स स्टफ, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर इधर का आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सारे व्यू में पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं ऐसे, और हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स और आपका एक्शन -1, ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया इसको। ठीक है, रिटर्न। फिर आप देखो जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ये अपने चाइल्ड के अंदर। इसका चाइल्ड कौन सा है यहाँ पे, लॉगिन। एक्शन 1 का चाइल्ड कौन सा है यहाँ पे, लॉगिन और रीयूज है 2। हम यहाँ पे लॉगिन के अंदर अगर जाएँ ऐसे, मान लो ऐसे रन कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर कौन है इसका चाइल्ड यहाँ पे, ये लीड्स। हम यहाँ पे जाए ऐसे लीड्स करें, हम यहाँ पे कंट्रोल V, लीड्स। इसके बाद कौन सा आपका यहाँ पे, एक रीयूज था, रीयूज एक्शन 1 का डायरेक्ट चाइल्ड था। यहाँ पे आए कंट्रोल V, मैं दिखाता हूँ। सारा दिखा दो इसमें। होम है, फिर ये आपका है यहाँ पे कंट्रोल V, ऐसे एक बार दिखे कि ये रन कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको हायरार्की देखनी है यहाँ पे तो ऐसा कुछ है। एक्शन 1 का चाइल्ड डायरेक्ट क्या है आपका, लॉगिन है, और लॉगिन के अंदर भी चाइल्ड है, कौन सा है आपका यहाँ पे, लीड्स। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो आप कि एक्शन 1 का पहली लाइन कौन सी है, लॉगिन पहले कॉल होगा। तो जब लॉगिन कॉल होगा तो उसका स्टेप्स रन होंगे आपके, और फिर स्टेप्स में लिखा हुआ है कि फिर से कॉलिंग करना किसको, लीड्स को। तो लीड्स पहले रन होगा, फिर वहाँ से देखो यहाँ पे आप F11 करो डायरेक्ट।
ये आपको बता रहा है कि कब हम यहाँ पे आएंगे। देखते हैं, रुको 1 मिनट, समझ में आ जाएगा। पहले आप यहाँ पे एक्शन 1 में खड़े हो आप, ठीक है। फिर ये लाइन क्या करेगा, लॉगिन में चले गए आप। यहाँ पे लॉगिन आपका यहाँ पे देखो ऐसे है। ये स्टेप क्या करेगा, पहले लीड्स रन हुआ, फिर से रिटर्न आएगा। भाई ये स्टेप्स कवर नहीं हुआ था, ये 2 ही चला था। अब आपका लीड्स ये लॉगिन पूरा रन हो रहा है। यहाँ पे रन हुआ, फिर रिटर्न किस पे गया, आपका एक्शन 1 पे आ गया। आप अभी तक आपने लॉगिन को रन किया था। फिर आप यहाँ पे आए से, फिर यहाँ पे क्या है आपका, रीयूज को कॉल करेगा। रीयूज को कॉल करेगा आपका, यहाँ पे रीयूज रन हुआ है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका एक्शन 1 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इतनी लाइनें अभी रन हुई, ये इंटरनली पर सबको कॉल कर लिया। जब एक्शन 1 रन हो जाता है तो फिर किसकी बात आती है, सिबलिंग में दूसरे का नंबर आता है। तो होम, फिर हमारा फिर कौन सा था आपका यहाँ पे, लॉग आउट। फिर ऐसे रन हुआ, पहले एक्शन 1, फिर आपका होम, फिर आपका लॉग आउट रन हुआ। और जिस हायरार्की फ्लो में है उसी हायरार्की वैसे ही चलेगा आपका, ठीक है। तो रनिंग क्लियर हुआ आपका यहाँ पे। और देखो, जिसे हम लोग बनाते क्या है, किसी भी एक्शन को हम लोग को कुछ कुछ ऐसे बनाना है। हाँ, देखो कोई भी एक्शन को अगर आपने एक बार बनाया है आपको, तो हम बनाएंगे उसका मालूम पड़ेगा नहीं, अभी ऐसे फ्लो को पता चल रहा है, बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, किसी भी फंक्शन को बनाते एक बार हो, बट कॉल कई जगह करते हो आप, कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन एक्शन को कहाँ पे कॉल किया आपने, एक्शन 1 के अंदर। ये पॉसिबल है आपका। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, यही लाइन उठाया। अब हम दोबारा फंक्शन थोड़ी बनाएंगे, हम दोबारा हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉल करेंगे हम। फिर हमने यहाँ पे कॉपी किया ऐसे, और होम के अंदर गए हम अगर हम होम के अंदर ऐसे जाए हम यहाँ पे, और हम सिर्फ ये लाइन लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्टार्ट पेज में आपका क्या हुआ है, यहाँ पे ये होम का चाइल्ड भी ऐसे आ गया है। आपको 2 जगह से हो रहा है लॉगिन। एक ही एक्शन 2 टाइम कॉल होगा डिफरेंट एक्शन के थ्रू। नहीं, हाँ भाई, वो तो ऐड ही होगा आपका। अब यहाँ पे देखो, जबकि लॉगिन कितनी बार है, एक ही बार रहेगा भाई। यहाँ पे देखो, ये लॉगिन है आपका, वो एक ही बार है आपका, 2 टाइम नहीं है। एक ही फंक्शन 2 टाइम 2 जगह कॉल हो रहा है, बस यही हो रहा है। हाँ, एक ही एक्शन को 2 टाइम आपने कॉल किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस दिखाता है कि होम का भी चाइल्ड हो गया है। हाँ हाँ, तो सिस्टम पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया UFT को। अभी तो टाइम बचा था ना आपका इसमें, नहीं फॉर्मेट कर दो एक बार, आपका सिस्टम में फ्री हो जाएगा। फॉर्मेट तो नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन होता है कुछ लोगों से, हमसे नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी फाइलें रहती है जो छुट्टी रह जाती हैं कहीं न कहीं। फॉर्मेट करते हुए सिस्टम भी आपका फ्री हो जाएगा, थोड़ा सा रन भी करने लगेगा सही से। ये कॉलिंग का क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपने ऐसे देखा है, बस इतना ही था। किसी भी जैसे हमने लॉगिन के स्टेप्स बनाए, और हम कई बार कॉल कर लें इसको, हम कई जगह, जैसे सभी टेस्ट केस होते हैं हमारे पास, सबको नीड होती है कि आपका एक रिजुअल फंक्शन की जरूरत होती है। तो रिजुअल कैसे बना आपका, लॉगिन के सारे स्टेप लॉगिन के अंदर रख दो और हर जगह आप कॉल कर लो आप। अब यहाँ पे आप एक काम करो, इसको हम यहाँ पे खड़े होकर इसके पास एक नॉन रिजुअल फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आप जाओ, एक्शन में आप जाओ, यहाँ पे इंसर्ट का, बस वही हम बना रहे हैं यहाँ पे नॉन रीयूज, ठीक है। आफ्टर द करंट स्टेप नहीं हो पाएगा, ये आपको पता है यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही आप बनाओ, और यहाँ पे इसको आप ऐसे रखो, और ओके पे क्लिक किया, अपने नॉन रिजुअल बन गया। और नॉन रिजुअल का जो चाइल्ड होगा आपका, हाँ देखो, नॉन रिजुअल का अगर हम यहाँ पे टेस्ट का ही चाइल्ड होना आपका, हमने यहाँ पे एक नॉन रीयूज 1 ऐसे, फिर हमने यहाँ पे ऐसे रखा,
और आफ्टर द करंट स्टेप, तो ये पॉसिबल है Private child और भाई किसी भी। हाँ यहाँ पे देखो आप एक बार प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे देखो ये आपको मार्क है, ठीक है। किसी भी नॉन डिविजिबल का चाइल्ड दोनों हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे जाएं ऐसे फिर से अगेन, तो ये मतलब प्राइवेट के अंदर प्राइवेट बना दिया। हाँ प्राइवेट के अंदर प्राइवेट हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कहीं पे कॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, एक्शन में जाओ आप, यहाँ पे इंसर्ट कॉल टू न्यू, रीयूज ACT, यहाँ पे आपका ये रीयूजेबल बना दो आप, और इसका ही चाइल्ड हम यह दिखना चाहते हैं कि बोथ हो सकते हैं कि नहीं। नॉन रीयूजेबल का चाइल्ड देखो बोथ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट का चाइल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ हो सकती हैं। और अब इसका चाइल्ड देखो यहाँ पे, इसका चाइल्ड ओनली पब्लिक ही हो सकता है। ठीक है। इसका चाइल्ड क्या हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट बोथ। पब्लिक का पब्लिक ही हो सकता है। हाँ अब ये पब्लिक बन गया, तो इसका चाइल्ड जब भी आप बनाओगे तो पब्लिक ही बनाओगे आप। ठीक है सर। और अब ये तो आप समझ ही रहे हो कि लॉगिन की जरूरत, किसी भी रियूजेबल फंक्शन की जरूरत क्या थी। जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन का एक बनाया है, हमने लॉगिन के स्टेप्स रखा, हमारे पास कई सारे टेस्ट केसेस हैं, 1000 या 100 200 400 हैं, नीड होती है हमको हमेशा लॉगिन करने की। तो हमें वो लॉगिन के एक्शन को एक ही बार हमने बनाया है और बार बार हमने क्या किया है, सिर्फ कॉल किया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमको वो स्टेप्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी चेंज हो जाए तो एक जगह चेंज करेंगे, सबके पास चेंज मिल जाएगा आपका। तो बस इतना ही था एक्शन कॉलिंग का। एक्शन कॉलिंग के बाद अगर आप यहाँ पे देखें अगर, तो देखो अपन क्लिक करो, एक्शन पे जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, पहले एग्जिस्ट कॉल टू एग्जिस्टिंग एक्शन, ठीक है। कॉल टू एग्जिस्टिंग API टेस्ट एक्शन, वही बात हुई है, API की वाली बात आएगी तो API की हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक हम लोग का इतना रहेगा, ठीक है। और देखो कॉल टू एग्जिस्टिंग एक्शन मतलब आपका जो ऑलरेडी है आपका यहाँ पे, तो हम तो यहाँ पे कॉल ही कर ले रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि हमने लॉगिन को टू टाइम कॉल किया, एक बार होम के अंदर, एक बार हमने एक्शन के अंदर। तो यहाँ पे तो कॉल ही हो रही है, बट हम क्या अदर टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस करो आप यहाँ पे, ऐसे ये क्लियर इतना यहाँ पे। अब आपका ऑलरेडी जो कोई टेस्ट था कल का, उस पर हम जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई एक नया टेस्ट बनाए हम, नया टेस्ट बना रहे हो या फिर एक हम नया टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। टेस्ट, अभी आप विद इन द टेस्ट के अंदर आप किसी भी एक्शन को कॉल कर सकते हैं, इतना आपने देख लिया था। कॉपी किया, पेस्ट किया हमने, ऐसे कुछ टेस्ट अंडरस्कोर हमने यहाँ पे ACT2 हमने ऐसे रखा है यहाँ पे नेम। यहाँ पे आप आए, हम जो आपका अभी टेस्ट आप देख रहे थे उसके अंदर हमने मल्टीपल एक्शंस बनाए थे हम यहाँ पे। तो किसी भी अदर टेस्ट के थ्रू आप किसी भी अदर टेस्ट का एक्शन को कॉल करना है अगर आपको यहाँ पे, तो कॉल टू एग्जिस्टिंग चलता है, ठीक है। रुको एक मिनट, फाइल में अगेन जाओ आप, यहाँ पे न्यू में जाओ आप, यहाँ पे नो ओपन, यहाँ पे आपका है टेस्ट। अगेन हमने यहाँ पे कॉल किया इसको, यहाँ पे ओपन करो आप, यहाँ पे देखो हम चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो भी है, यहाँ पे आपका टेस्ट डेटा है हमारा, यहाँ पे ये एक्शन 1 है हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे XYZ1 ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया, मान लो कोई भी हमने ऐड कर लिया ऐसे, ठीक है। देखो मान लो हमने इसके स्टेप्स भी यहाँ पे बना लिए, ऐसे कुछ भी किया हमने यहाँ पे। यहाँ पे आप आए, एक्शन में डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा था आपका, यहाँ पे लॉगिन।
हमने यहाँ पे हर एक एक्शन की अपनी अपनी अलग अलग रिपोजिटरी होती है, हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे पाओ और हमने यहाँ पे हुक्म बता रहे हैं आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉलिंग के टाइम पे, हम ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो हमने सेव किया इसको यहाँ पे। फिर से आप फाइल में जाओ, आप यहाँ पे ओपन में जाओ, यहाँ पे टेस्ट है आपका, यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे आप आए। ठीक है, ये अदर टेस्ट है दूसरा। हमने राइट क्लिक किया यहाँ पे, इसको एक्शन में गए आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे होता है कॉल टू एग्जिस्टिंग, आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब आपको कौन सा टेस्ट आपको चूज करना है जिसके एक्शन को आपको कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी एक्शन ज़्यादा नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया, चूज किया, ऐसे क्लिक किया। यहाँ पे हमारा कौन सा था, यहाँ पे इस टेस्ट के एक्शन को हम यूज करना चाहते हैं, और इस टेस्ट के अंदर ओपन किया अपने यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका रिलेटिव पाथ हमने आपको बताया था। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड द समथिंग समथिंग, तो ये QTP का अपना रिलेटिव पाथ खुद से बन जाता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको अभी आपको बोल दो नो, हमको फुल पाथ यूज़ करनी है। ठीक है, फुल पाथ यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखो इसके सारे रिजूअल फंक्शन आपकी लिस्ट में आ रहे हैं, नॉन रिजूअल को छोड़ के। देखो हमने नॉन रिजूअल जो लिखा था वो नहीं आ रहा है। ये देखो ये किसका चाइल्ड था, नॉन रिजूअल का चाइल्ड था ये, तो ये लेकिन ये पब्लिक था, तो अब भाई वो तो आएगा, जो पब्लिक है वो तो लिस्ट में आएगा, उस टेस्ट के सारे आपके एक्शन लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्शन 1 को कॉल किया मान लो। अब देखो जब भी किसी भी जो एक्शन को आप कॉल करते हो, फंक्शन कॉल करते हो, तो क्या होता है उसके अंदर कॉलिंग करने वाली लाइनें भी चलती हैं, वो स्टेप्स होते हैं। मान लिया आपने किसी अदर फंक्शन को कॉल किया है तो वो रन होते हैं आपके, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। एक्शन 1 को कॉल किए तो एक्शन 1 रन होगा, तो कौन रन होगा फिर बताओ। फिर एक्शन 1 के पहले जब रन होगा तो उसके अंदर के स्टेप्स रन होंगे, फिर आपका लॉगिन रन होगा, फिर आपका लीड्स रन होगा, समथिंग ऐसे कुछ थे ना, ये सारे रन होंगे ऐसे। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कॉल किया, देखो यहाँ पे जो इसको रखना चाहते रहे हो, जो बाहर से आ रहा है एक्शन, उसको यहाँ पे किस रिलेशन में रखना चाहते हो, आपके यूज के अकॉर्डिंग इसको आप रखो यहाँ पे। हाँ, हमने एक नया टेस्ट बनाया, किसी दूसरे टेस्ट के अंदर सारे एक्शंस बने पड़े हैं। ठीक है, उसके एक्शन को हमको लगता है यूज करना, तो उसको हम कॉल करेंगे हम ऐसे। हाँ, हमने यहाँ पे टेस्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके सारे एक्शंस आ गए। सपोज हमने एक्शन 1 को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी रिलेशन बनाना चाहो आप, टेस्ट बनाना चाहो टेस्ट का डायरेक्ट चाइल्ड बनाओ, या तो आप इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये आपकी यूज के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो या ऐसे ही बना दो आप। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे आ गया। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको एक्शन 1 के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या बोलता है जानते हो कि नहीं, ये बोलता है आपका कि जो बाहर से आने वाला है, अगर आपने उसका नेम इससे डिफरेंट नहीं हुआ, सेम हायरार्की में आपका सेम एक्शन के नेम नहीं हो सकते हैं। तो उसने क्या किया है, खुद से ही ये नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे क्या करें, इसको एक काम करो, फाइल में जाओ आप, यहाँ पे ओपन टेस्ट करो आप, यहाँ पे इसको अगेन हम रीओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेव करने के लिए बोला गया, मत करो आप, क्या हुआ, रीओपन नहीं हुआ। कंट्रोल
इसको अगर हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे बताओ, कुछ है आइडिया? इसको हम चाहते हैं कि ये हमारे कॉलिंग से हट जाए। तो टेस्ट में जाके हाँ, तो फिर हमारे पास ये रास्ता बचता है कि हम चाहो तो चेंज कर सकते हैं। वहाँ से जाके हम यहाँ पे आप जाओ, ये आपका टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन 0 के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड कॉल हुआ था आपका यहाँ पे, अभी सेव नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है लिस्ट में आपके। फिर डायरेक्टली वहीं से हट जाएगा ना। नहीं, गलती नहीं हुआ, मैं चाह रहा था कि उसको हटाना। आपने भी दोबारा पूरा फॉर्मेट करके करना था। हाँ, हम जब तक परेशान होंगे ऐसे ऐसे करेंगे तब तक हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो वैसे कर लो। हाँ, डेट बड़ा बड़ा डेटा बढ़ा रहे हैं ना। हाँ कम करते हैं सर, अगर आप हाँ, वही कम कर रहे हैं, चल रहा है आपका। जब भी खोलना होता है, हाँ 9 डेज दिखा रहे हैं। तो आप भी ऐसे क्यों किए होते फिर? डेट निकल रही ना। चलो तो फिर एक बार फॉर्मेट कर लो आप। एक दिन सोना चाहिए, एक दिन ही सोना चाहिए। हाँ, एक्सपायर्ड होने के बाद उनके पास कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो जनरेट होती हैं। यहाँ पे आप जाओ, इसको एक्शन कॉलिंग था आपका यहाँ पे, कॉल टू एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट को चूज किया था। इसको कौन सा था आपका, एक्शन कॉलिंग था आपका यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे मान लो एक्शन 1 को ही कॉल कर लो आप, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट अगर हम चूज करें तो लास्ट नहीं, यहाँ पे आप जाओ, करंट स्टेप कर लो आप इसको। ये भी अब भी एक्सटर्नल एक्शन बोल रहा है आपका। ठीक है सर, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये एक्सटर्नल एक्शन आपको यहाँ पे बोला कि ये इतने आपके आए। हाँ, देखो ये सही है, भले इसको ये नेम दिया यहाँ पे एक्शन 1 बना है यहाँ पे, और जिसको आपने कॉल किया है विद द टेस्ट के नेम के साथ आएगा ऐसे। कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ पे टेस्ट एक्शन कॉलिंग, टेस्ट एक्शन कॉलिंग, वो सारे उसमें बने हुए हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो जो बाहर से आ रहे हैं उनके एक्शन को आप सिर्फ यूज कर सकते हो, ना कि आप चेंज कर सकते हो आप, मतलब वहाँ पे मेन में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो आप। पेरेंट्स को थोड़ा तो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रिप्ट तो देखो आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं होगा, कहाँ पे? ये वाला हम यहाँ पे डिलीट करना चाहें नहीं होगा। हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग एक्शन है, ये रीड ओनली मोड में आएंगे। इवन इनके टेस्ट डेटा को हम यही चाह रहे थे यहाँ पे लिखना। देखो यहाँ पे हमने कुछ डेटा बनाया था यहाँ पे एक्शन 1 के अंदर, यहाँ पे सॉरी, ये तो डेटा टेबल भी आपका क्या है, रीड ओनली मोड में है। और इवन आपका यहाँ पे रिपोर्टरी भी आपको हमने इसलिए रखा था, ऐड किया था कि हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये लोकल ही है बट एज अ सेड की तरह दिख रहा है रीड ओनली मोड में, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग टेस्ट के एक्शन का पार्ट है। मतलब अगर इनके अंदर वो चेंज है तो पहले एक पेरेंट में चेंज करूँ? नहीं, अब जाके उसी टेस्ट में जाओगे तभी आपको चेंज कर पाओगे, यहाँ से नहीं। हाँ यहाँ पे चलो। हाँ, फिर से वो तो दिखेगा ही। क्लियर? एग्जिस्टिंग एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ आप यूज करना हो तो यूज कर सकते हो आप। हम रन करेंगे तो पहले ये रन होगा, इसके अंदर कॉलिंग करने वाली लाइन ये रन होगी, ये इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ऐसे आपका हो जाएगा। क्लियर? ये था आपका एग्जिस्टिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिलीट नहीं होता है। देखो यहाँ पे अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें, हम यहाँ पे चलो ये एग्जिस्टिंग क्लियर हुआ है हम पे ऐसे। देखो यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे इसको भी देख लो तुरंत, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं खत्म करना है। यहाँ पे एक है आपका कॉल टू कॉपी। कॉल टू कॉपी का मतलब क्या है, किसी भी एक्शन को हम कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है आपको ये जानना है। यहाँ पे हमारे देखो कॉपी तो अगर हमको करना ही था, मान लिया कि जैसे ही कॉपी करा है, देखो यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आप आए कॉलिंग में, यहाँ पे ठीक है, हमने एक्शन उनको ही कॉल कर लो, आप चाहो तो किसी को भी कॉल कर लो। यहाँ पे कैसे आता है, राइट क्लिक करके?
हाँ राइट क्लिक करके कॉल टू कॉपी कॉल टू एग्जिस्टिंग दोनों था आपका यहाँ पे। हमने मान लो किसी को भी कॉल कर लिया ऐसे, ठीक है, और आपने जो भी रिलेशन बनाना चाहे आपने यहाँ पे बना लिया, हमने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है आपका, द एक्शन यू इंसर्टेड कॉल 1 or more times, these nested action will not be copied into your test and therefore your test may be fail। कि आपके टेस्ट के आपके एक्शन की जो जिसको आप कॉल करें उसके कई आपके चाइल्ड हैं, ठीक है, और उसके पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ना तो पेरेंट कॉपी होगा ना तो चाइल्ड कॉपी होंगे, वो खुद कॉपी होगा, ठीक है। कुछ ऐसे देखो यहाँ पे, इसलिए आपको ये वार्निंग दिया मैं भी आपका टेस्ट फेल हो सकता है। ये लाइनें भले ही लिखी हुई हैं बट ये कॉपी किया तो खुद सिर्फ आया है, न कि इसका कुछ चाइल्ड आया है, कुछ भी नहीं आएगा। कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ यहाँ पे आप भाई ये कॉपी है, आप अब ये इसका पार्ट हो गया, अभी ये इस टेस्ट का एक पार्ट है, चाहो इसका नेम चेंज कर लो आप। आई थिंक ये यूज करते होंगे most of the time। नहीं, देखो ये हर एक के अपने अपने यूज रहते हैं। जैसे हमने क्या करते हैं कि एक टेस्ट बनाते हैं हम 100-200 एक्शन में हम अपने टेस्ट केसेस राइट कर लेते हैं। एक ड्राइवर बनाते हैं हम, दो अदर टेस्ट, उसके थ्रू हम हर एक एक्शन को रन करते हैं 1 by 1 कोडिंग करके, ठीक है। तो कॉल टू एग्जिस्टिंग भी यूज होती है, इसका यूज क्यों करेंगे हम, ठीक है। अब सोचो कॉल टू कॉपी, हम इसको ही कॉपी करके हम यहाँ पे रख सकते थे कि नहीं एक नया एक्शन बनाते हैं हम, अदर टेस्ट का सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं स्टेप्स को और हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो फिर कॉल टू कॉपी का मतलब क्या रह गया, फिर कॉल टू कॉपी का मतलब क्या रह गया, क्या फायदा है यहाँ पे, क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे। तो दोबारा तो लिखना पड़ेगा, सीधा जाके कॉल तो वहाँ कॉपी तो वैसे भी कर सकते हो, मैन्युअली जाके आप फोल्डर को ओपन करो, आप फिर स्क्रिप्ट को ओपन करो, Ctrl+A Ctrl+C करो, आप हो गया कॉपी। फिर क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ पे, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो गए, एक्स्ट्रा चेंजेस हो उसके अंदर। क्या चेंज है, कॉपी तो करना था आपको। कुछ और होगा इसका, मतलब उसका कॉपी देखो लेके बात है टेस्ट डेटा कॉपी नहीं हो पाती है ऐसे वहाँ पे, डेटा टेबल का कंटेंट नहीं आएगा। नहीं आप डेटा टेबल को दूसरी बार कॉपी कर सकते हो आप, राइट, 2 बार करना पड़ा छोड़ो आप, बट रिपोर्टरी एनी हाउ किसी भी तरीके से कॉपी नहीं होती है। रिपोर्टरी कॉपी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे कॉल टू कॉपी का मीनिंग रखा गया है ऑप्शन। कॉल टू कॉपी में रिपोजिटरी के सारे उस एक्शन का सब कुछ आ जाएगा, कॉपी रिपोर्टरी भी आ जाती है आपकी, ये स्क्रिप्ट भी आ जाता है और ये भी आता है, कॉल टू कॉपी में। हाँ। और मैन्युअली करते हो आप, एग्जिस्टिंग में सब कुछ आता है, एग्जिस्टिंग में भी सब कुछ आता है। जब एग्जिस्टिंग आता है तो विद द चाइल्ड आता है, कॉल टू कॉपी करते हो तो ना तो पेरेंट ना तो आपका चाइल्ड। और जब कॉल टू एग्जिस्टिंग करते हो आप, मान लीजिए आपने लॉगिन को कॉल किया था तो पेरेंट कॉल ना होता और वो खुद आता अपने चाइल्ड को लेकर आता है, यही होता है ना। तो देखो जैसे आपने यहाँ पे इसको कॉल किया था, ठीक है, मान लो फिर से हम जाए, हम यहाँ पे एक्शन 1 में जाए, हम यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्शन 1 है आपको यहाँ पे कॉल टू एग्जिस्टिंग में देखो। अब लॉगिन का चाइल्ड कौन है आपका, एक्शन 1, ठीक है, बट दोबारा एक्शन 1 नहीं आएगा यहाँ पे देखो आपका। तो अब जब भी आपने इसको कॉल किया अगेन, कॉल टू एक्सटर्नल एक्शन, ये दोबारा वही आपका आ गया। तो जब भी अगर आपने लॉगिन को कॉल किए होते ना तो ये पेरेंट ना आता एक्शन 1, उसका चाइल्ड आता आपका ये। जैसे आप करते हो आप, जैसे कोई फोल्डर कॉपी करते, फोल्डर के अंदर फोल्डर 10 फोल्डर हैं आपके चैन की तरह, 5वें फोल्डर को कॉपी करोगे तो कौन आएगा आपका, उसके चाइल्ड सारे, बट न कि पेरेंट कॉपी हो पाता है। वैसे यहाँ पे भी है। और लेकिन यहाँ पे कॉपी वाले केस में क्या होगा, ना तो पेरेंट आएंगे ना तो चाइल्ड आएंगे, वो सब खुद कॉल होगा। क्लियर यहाँ पे इतना, और इससे हमारे सारा सब कुछ आएगा, डेटा टेबल कंटेंट भी सब कुछ आएगा, सब कुछ लेकिन आएगा। अगर हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे तो वो चीजें नहीं मिलेंगी ना। हाँ। एक्शन कॉलिंग हमने यहाँ पे आपको इतने सारे बता दिए, ये तीनों बस इतने ही थे। कॉल टू एग्जिस्टिंग टू एपीआई टेस्ट एक्शन वही मतलब होगा, जब एपीआई टेस्ट में आप बनाओगे तो एपीआई टेस्ट के लिए आपको ये कॉल करना होगा, एक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या बोलना होगा कि टीपी 10.0 या 11.0 तक आपका, पहली बात तो ये नहीं था क्योंकि एपीआई टेस्टिंग थी ही नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता था, स्प्लिट एक्शन। स्प्लिट एक्शन का मतलब था आपका पहले कि जैसे आपने एक ही एक्शन के अंदर सभी स्क्रिप्ट कर लिया, लॉगिन का, होम का, सब कुछ कर लिया, बाद में आपको लगता है कि हमको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, तो आपको वहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे ऐसे स्प्लिट एक्शन करो, तो जहाँ पे कर्सर रखोगे उसके ऊपर वाला एक पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला सब एक पार्ट में हो जाएगा ऐसे।
तो आपकी स्क्रिप्ट तो डिवाइड होती थी, बट OR दोनों को सेम मिलते थे, डेटा टेबल भी दोनों को सेम मिलता था वैल्यू। OR डिवाइड नहीं होते थे, आपकी स्टेप्स डिवाइड हो जाते थे। ओके, सब वो और वही मिलता था फिर उसमें। हाँ, OR दोनों को मिल जाएगा सेम। भाई जिसके अंदर से जो स्टेप चलेंगे वही OR कॉल होगा, OR का ऑब्जेक्ट। हाँ, तो फिर ये चलता कैसे था क्या कि टेस्ट को तो आधा आधा डिवाइड कर दिया, हम्म। OR सबके पास पूरा पूरा है, दो एक्शन हो गए, दोनों के पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, हाँ। पूरा का पूरा। पूरा मिलता है ना। हाँ, पूरा पूरा मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जो इसके अंदर स्टेप्स हैं वो आपका रन होगा। मिलेगा, बाकी रहेगा। तो अब ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका डिफरेंस बोलना होगा। ये डिफरेंसेस चाहो तो एक जगह अपना नोट कर लो आप, स्प्लिट एक्शन नॉट एग्जिस्ट ऐसे। तो एक्शन कॉलिंग में सिर्फ इतना ही था मेरा। ये डिफरेंस है हमारा स्ट्रिंग हाँ, और की हाँ। और QTP में। दे दो कॉपी, कॉपी भी नहीं है। चलो ये एक्शन कॉलिंग खत्म, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, बस जितना फंक्शन पे कॉल करना है ये सब चीज़ें तो उतनी ही थी। ठीक है। बट अभी ये थोड़ा सा और भी एक चीज़ देखिए। चलो अच्छा